हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके की प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर से प्रेस करें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दे रखा है इंडिया जीके की प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 88। हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड हर्षाज आर्मी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे पर हर्ष की सेना को पराजित किया? दोस्तों ये किया था ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन सेकंड ने जो है वो हर्ष को पराजित किया था। हर्ष जो है वो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। और हर्ष को जो है शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने जो है परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके किन्नौज पर अपना अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष जो है 641 ईस्वी में हर्ष ने जो 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में दो चीनी यात्री थे जो इसके दरबार में आए थे। और दोस्तों हर्ष ने कश्मीर के शासकों से जो है बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। और हर्ष के पूर्वज जो कि भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, वो प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। लेकिन चीनी यात्री हेनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा पूर्ण रूप से जो वो बौद्ध बन गया था। और हर्ष के समय जो है नालंदा महाविहार जो था वो महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में ही प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे कि महामोक्ष मोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं इसमें जो है छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट जो था एक हर्ष के दरबारी में कवि थे, उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो एक कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। 89 है, विच मुगल रूलर वाज द मोस्ट सेकुलर इन आउटलुक। कौन सा मुगल सम्राट दृष्टिकोण में सर्वाधिक पंथ निरपेक्ष था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, अकबर जो था एक काफी पंथ निरपेक्ष शासक था। 90 है, विच इज ए सिमिलर टू द ताजमहल इन कंस्ट्रक्शन। किसकी संरचना ताजमहल के तहत की है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा जो है वो ताजमहल के जैसा बनाया गया है। उसका निर्माण जो है जहांगीर के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो की याद में जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1651 से 1661 के बीच में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। Whom did Mahatma Gandhi describe as pure as crystal, as brave as a lion, and the most perfect man in the political field? महात्मा गांधी ने किसका वर्ण ऐसे किया? क्रिस्टल जैसा निर्मल, सिंह जैसा वीर और राजनीतिक क्षेत्र में सर्वपूर्ण मनुष्य। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 92 है, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। कौन स्वराज आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, वो जो है होम रूल से जुड़े हुए नहीं थे। और दोस्तों 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है पूना में होम रूल लीग की जो स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने इसी ईयर में 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। 93 है, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज। संसद का ऊपरी सदन कौन है? तो दोस्तों संसद का ऊपरी सदन जो होता है वो राज्यसभा है। और जो निचला सदन है, लोअर हाउस है, वो लोकसभा है। ठीक है, 94 है, विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा एक संविधायक निकाय नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो एक संविधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डैश। की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो दोस्तों 95 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। 96 है, कंपनीज पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन देयर। कंपनी अपनी डैश पर
कॉरपोरेशन कर की अदायगी करती हैं, तो दोस्तों वो करती हैं ऑप्शन डी इनकम्स पर, आय पर। ठीक है, आय पर जो अपना कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो पे करती हैं। 97 है, ए करेंसी हुज एक्सचेंज रेट टेंड्स टू फॉल बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट बैलेंस और पेमेंट डेफिसिट इज नोन एज, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर बार बार के भुगतान शेष घाटे के कारण गिरावट की ओर प्रवृत्त हो डैश मान से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है ऑप्शन ए सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, 97 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 98 है, जुपिटर इज लार्जर देन द अर्थ बाय अबाउट, पृथ्वी बृहस्पति पृथ्वी के लगभग डैश से बेहतर है यानी बड़ी है, तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी 10 टाइम्स, बृहस्पति जो है पृथ्वी से लगभग 10 गुना बड़ा है। 99 है, विच लैटिट्यूड फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल, कौन सा अक्षांश वृत्त बृहत वृत्त बनाता है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है 0 डिग्री जो है वो एक बड़ा वृत्त बनाता है। 100 है, द जेट स्ट्रीम इज फाउंडेड इन द, जेट विवा डैश में पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में। 101 है, द टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज नोन एज, अपनी उच्चतम ऊंचाई पर ज्वार भाटा डैश से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ऑप्शन सी स्प्रिंग टाइट बृहत ज्वार भाटा। ठीक है, 101 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कांचीपुरम कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ठीक है, 102 का सी जो है राइट ऑप्शन है। 103 है, द रबी क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ, रबी फसलें डैश के महीने में बोई जाती हैं, दोस्तों ये बोई जाती हैं ऑप्शन डी नवंबर के मंथ में। 103 का डी राइट ऑप्शन है। 104 है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, जल का घनत्व डैश पर अधिकतम होता है, तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। 104 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 105 है, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए यह तत्व जरूरी है, तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का यूज जो है सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलोइंग टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड, देवर, समाज के दो हिस्सों को अपने संप्रदाय से जुड़ने की स्वीकृति देने से बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ये थे दोस्तों ये थे ऑप्शन डी वुमन एंड शूद्रास शूद्र। ठीक है, महिलाओं और शूद्रों को जो है बौद्ध धर्म में शामिल होने की स्वीकृति देना जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। 123 है, द ईयर ऑफ असेशन ऑफ कनिष्का टू थ्रोन वाज, कनिष्क के राज सिंहासन पर पद ग्रहण का वर्ष था, तो दोस्तों ये था ऑप्शन बी 78 AD। कनिष्क था वो कुषाण वर्ष का शासक था, और दोस्तों इसी वर्ष में जो है इसने एक शक संवत चलाया था, जिसका उपयोग जो है भारत सरकार भी करती है। 124 है, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड वाज डिफीटेड बाय, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड द्वारा पराजित हुआ था, तो दोस्तों ये पराजित हुआ था ऑप्शन बी नरसिम्हा वर्मन प्रथम। दोस्तों पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसने महाबलीपुरम के इकाशम मंदिर, जिन्हें कि रथ कहा जाता है, उनका निर्माण भी करवाया था। 125 है, हु वाज बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो दोस्तों ये बनवाया था ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। 125 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। हु वाज द, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ द अकबर, अकबर का विश्ववासी सेनापति कौन था, तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी राजा मान सिंह। 126 का बी राइट ऑप्शन है। 127 है, मोती मस्जिद इज सिचुएटेड एट, मोती मस्जिद डैश में स्थित है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन है आगरा में, और इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। 127 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 128 है, व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942 को, जिस दिन की इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की घोषणा
की थी। ठीक है, और दोस्तों गांधी जी को जो है पूना के आगा खां महल में जो है रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 129, द सॉन्ग जन जन जनमना was first published under the title of जनगण मन गीत पहली बार डैश शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन डी, भारत विधाता में। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में भारत विधाता शीर्षक से जनगण मन उनसे हुए प्रकाशित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कोलकाता के अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 हुआ था, उसमें जो है इन्होंने पहली बार जो जनगण मन को गाया था, और 1950 में इसे जो है राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। और साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, तब भी राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को धुन जब वो बजाई गई थी। दोस्तों राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, और उसकी जो पहली और अंतिम पंक्ति है उसको गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। 130 है विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मॉरल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नीति शास्त्र का कौन से निर्देशक तत्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, बैन ऑन काउ स्लॉटर। ठीक है, गो हत्या पर प्रतिबंध जो है वो महात्मा गांधी के नीति शास्त्र का जो है वो नीति निर्देशक तत्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखता है। 131 है टू बिकेम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम डैश की आयु का होना चाहिए। तो दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन सी 30 ईयर्स। ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 132 है विच इज नॉट ए परमानेंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो दोस्तों वो है 132 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति जो है वो परमानेंट नहीं होती। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।